मानपुर अंचल कार्यालय पर आज भाकपा माले का 1 दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें उनका मांग था कि गरीबों को 3 डिसमिल ज़मीन दिया जाए ताकि वह अपना गुजारा बसारा कर सके, जबकि सरकार बसे है वो ज़मीन से उनको बेदखल करने की प्रयास कर रही है और शादीपुर में विपाट को ज़मीन दिया जा रहा है। इसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए माले ने 1 दिवसीय धरना दिया था, जिसका नेतृत्व भाकपा माले के प्रखंड अध्यक्ष सुदामा एवं जिला महासचिव निरंजन पासवान के नेतृत्व में की गई। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारे लगाए, सीओ ने आश्वासन दिया और उसे जमीन आवंटन करने की बातें कही। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट में धर्मेंद्र कुमार गया। जमीन से बेदखली करने की साजिश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बियाडा के नाम पर गरीब दलितों को जमीन से बेदखली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपना हक कैसे लेंगे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपना हक कैसे लेंगे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो यहाँ लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जोर जुल्म के टक्कर में जो इलाका है बस एकदम कंक्रीट डिमांड है। इसको जो है कि क्या एक चीज में हम बोलते हैं, क्या माले के सारे नेता का चेहरा एक ही है क्या? आपको देखने से लगता है कि अरुण कुमार सिंह को ही देख चेहरा, चूंकि लोगों का तो जो रहते हैं तो कोई ना कोई उसके अंदर में क्वालिफाई लोग रहते हैं और दूसरा पूरा मजे हुए लोग रहते हैं, ऊपर जो जाते हैं। चाचा जी का चेहरा नजर आ रहा है। तो खैर ये जो आपसे तो बाकी बात हुई है, तो ये थोड़ा इसको डिफिकल्ट केस है। इसको एक ही डिमांड है कि जो पर्चा है उसको आप लोग माफी करके अलग कर दीजिए। ऊपर महेंद्र नगर शादीपुर जो जमीन है करीब 110-15 आदमी के बस पर्चा मिला हुआ है। बाकी आज तक उनको रसीद सीओ को दिए ना डीएम साहब। हम लोग बार बार मांग उठा रहे हैं, आजकल कहते चले जा रहे हैं। अभी बियाडा कंपनी एक आया, उनसे जो है कि सीओ साहब जो पुराना चले गए 2 महीना 1 महीना पहले, वो हम लोग से वार्ता किए वही बुनियादगंज थाना में और कहे कि सुदामा जी हम लोग के जमीन चाहिए, वहाँ डीएम का आदेश है से आप लोग दीजिए। अनुज कुमार जो सीओ हम लोग वार्ता में गए थाना प्रभारी के सामने, और जब वार्ता हुआ तो कहें कि आपका ज़मीन हम निकाल देंगे, 40-50 एकड़ जो है ज़मीन आप लोग को दे देंगे और हम बियाडा वाला को देंगे। इस बात पर कि बियाडा को कंपनी को देना है, इसलिए हमको ऊपर से दबाव। हम क्या अच्छी बात है, हम ज़मीन क्या करेंगे, हमरा जो मिला हुआ है पर्चा वो हमको आप दे दीजिए नापी करके। नापी करवाए, ईडीओ साहब भी गए, 2 दिन हम लोग के ज़मीन नापी करवाए, हम लोग भी अपना अमीन मंगवाए और नापी करवाए, फिर भी जो है कि पूरा ज़मीन नहीं नापा पाए और फिर सीओ साहब बदली हो गए। आज सीओ साहब आए हैं, कह रहे हैं कि हम जो है गरीबों के उधर से कुछ को बसा देते हैं और आप लोग के ज़मीन नपवा देंगे, जब बसा लेंगे इधर बाउंड्री लग जाएगा तब। हम लोग कहना है कि नहीं, पहले हम लोग का नापी आप 40 से 50 एकड़ निकाल दीजिए, इसके बाद अपना आप जोड़ैया लगाइए, जो लगाइए उससे हमको मतलब नहीं है। कुछ घर भी चला गया है, कुछ कॉलोनी भी वो ज़मीन में चला गया है, उसमें कह रहे हैं कि बियाडे वाले वो कॉलोनी को दाम देगा, उसको हटाने का काम करेगा, और जो झोपड़ी झुंडी है वो जो है कि हम लोग देखेंगे। बाकी शर्त ही है कि हम 40 से 50 एकड़ ज़मीन आपको नापी करके निकाल देंगे और इसके बाद हम बियाडा का काम लगाएंगे। यही मांग हम लोग का है। हम सुदामा भाकपा माले प्रखंड खास तौर से मानपुर में भारी पैमाने पर एक तो जो सरकारी ज़मीन है उसका भारी बंदरवाट हो रहा है
भारी पैमाने पे एक तरफ जो है कि गरीब गुरबा अपना छत अपना सर के ऊपर एक झोपड़ी डाले हुए हैं, आशियाना बनाए हुए हैं जो ऑलरेडी सरकारी जमीन पर, वो तो एक अलग बात है। लेकिन दूसरी बात है कि जिन लोगों को सरकार ने पर्चा दिया 1992-93 में पर्चा दिया, 50-50 डिसमिल का पर्चा दिया, 100 से ऊपर परिवारों को पर्चा दिया, उसमें से आज तक सरकार ने जो है कि उनको नापी करके अलग नहीं किया। स्थानीय पदाधिकारियों ने नापी करके, लोगों ने खुद से ही पहल करके अपनी ज़मीन को चिन्हित करके वहाँ पर अपना आशियाना बनाया। अब ये जो है कि एक सरकारी आदेश के अंतर्गत यहाँ पर मानपुर अंचलाधिकारी के जरिए कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर ये जो भूखंड है हम लोग बियाडा को देंगे। लेकिन सवाल ये है कि आप जो पर्चाधारी है उसको बेदखल करके कैसे दे दीजिएगा? आपने ही पर्चा दिया है और उसको फिर आप बेदखल कर दीजिएगा। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि आप पहले पर्चा वाले लोगों को नापी कर दीजिए, शेष जो ज़मीन है उसको आप बियाडा को दीजिए और किसी को दीजिए। सरकार का ये ज़मीन है, सरकार देगी। लेकिन सवाल है कि पर्चाधारियों की ज़मीन को नापी कर दीजिए और अगर कुछ उसके अंदर में जा रहा है तो वैसे लोगों के लिए आप वैकल्पिक प्रबंध कीजिए। और जिनका आवास जो ऑलरेडी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना हुआ है उसके भी मुआवजा दीजिए। तो ये महत्वपूर्ण मांग है। जो लोग बसे हुए हैं उनको आप जो है कि मुआवजा दीजिए, वैकल्पिक प्रबंध कीजिए, जिनका पर्चा उनका नापी कीजिए। और दूसरी बात, रेल परियोजना के अंतर्गत भी यहाँ पर बक्सरिया टोला ब्रजेश नगर में ज़मीन जा रही है, लोग वर्षों से बसे हुए हैं, तो उसके अंतर्गत भी उन लोगों के लिए वैकल्पिक पुनर्वास का प्रबंध करें। इत्यादि हम लोग 6 सूत्री मांग है, उन मांगों को लेकर के आज अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर स्थानीय अधिकारी क्या बोल रहे हैं। अभी तक तो कोई बात नहीं हुई है, कोई संदेश नहीं मिला है। जब मिलेगा तो हम लोग जाएंगे, क्या बात होती है तो फिर अवगत कराएंगे। नाम बता दीजिए। मैं निरंजन कुमार, भाकपा माले गया जिला से।